अब शुरू किया है उस नकवी साहब ने, ये पाकिस्तान स्पीड है। ये इज्तिमाई काविशें हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफर पर हम चल पड़े। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना विजन है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इज्तिमाई काविशों से मुल्क नई बुलंदियों को छुएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अंडरपास का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में कमी की रकम से हाईवे बनाएंगे। तरक्याती मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। आज का अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानियों की मनहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वतन के लिए जाने निछावर करने वाले सपूतों को जबरदस्त खराज अकीदत। GHQ रावलपिंडी में एजाजात देने की तकरीब। सिपा सालार ने नौजवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बिसालत से नवाजा। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलौस अज़्म को सराहा। अवाम की आवाज जिनके कानों में नहीं जा रही, इसका मतलब है कि वो अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब। कहा, PTI का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी है। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। इन्हें इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड लोग चाहिए। भुट्टो को अवार्ड दिया गया। कौम पूछती है कि फांसी देने वालों को क्या सजा मिली। जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, PTI वाले ज़हनी और जिस्मानी गुलाम हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बात करने से अली अमीन की टांगे काम जाती हैं। हम सियासत की खिदमत जारी रखेंगे और कलअदम TTP को खत्म करके दम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस का इजाफा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सैर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी। आईनी बेंच में जजेस की मजमूई तादाद 15 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सूमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का वकील ना करने का फैसला। तीनों का पैगाम है कि उन्हें आईनी बेंच का फैसला कबूल होगा। अटॉर्नी जनरल का मौकिफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौकिफ के दिफा का फैसला। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान की अलग अलग मुलाकातें। वजीर आजम ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत काबिल कदर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियां दुनिया के लिए मिसाल हैं। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताखीर पाकिस्तान का साथ दे। माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से वफाक के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा, वजीर आला KP ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए हैं। वफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दें वरना कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। पेट्रोल की कीमत
तेल की कीमतें दुनिया में कम हुई हैं। ये 2 दफ़ा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं की। और खाम तेल की कीमतों के समरात आवाम तक ना पहुंचाना गैर आईनी है। इस हवाले से फैसला करने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम के फैसले पर सवालात उठा दिए। कहा, गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए करने का वादा किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। रोटी के रेट में कमी का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता।